हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जो क्लास 12 का इतिहास का मॉडल पेपर हुआ था, इतिहास का जो पेपर हुआ था, इस पेपर के जो क्वेश्चन आए थे वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और आपने कौन से क्वेश्चन सही किए हैं, कितने नंबर आएंगे, ये भी इस पेपर में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह आया था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बनावली हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर अ सही आंसर है हरियाणा। तो दोस्तों आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया है, हमें आंसर बताइएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था? तो दोस्तों प्राचीन काल में जिसे मगध कहा जाता था, ये कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, राजस्थान, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र। तो आपने कौन सा आंसर सही किया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिहार। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये पुरातत्ववेत्ता हैं, ऑप्शन नंबर स बीबी लाल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 10 सही आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? तो दोस्तों हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता सन 1976 में मिली है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर से 6 है, विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुख को नायक कहा जाता था, नायक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, आईन ए अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? तो दोस्तों इस पुस्तक का लेखक था अबुल फजल। ऑप्शन नंबर अ सही आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ब सही आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण सन कौन से सन में किया गया था? तो यह सन है 1856 में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रांतीय संसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब कराए गए? तो दोस्तों पहली बार चुनाव हुए थे 1937 में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 12 है, रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों इस सिपाहियों का नेतृत्व विद्रोह सन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह हुआ था सन 1946 में। 1946 में हुआ था। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न थे 1 नंबर के, जो बहुविकल्पी प्रश्न थे और इनके आंसर बहुत ही सरल थे और पेपर भी बहुत ही सरल आया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। इसके बाद में आपके रिक्त स्थान आरंभ होते हैं। रिक्त स्थान के अंदर आपने कौन कौन से प्रश्न सही किए हैं देखते हैं। तो दोस्तों रिक्त स्थान का क्वेश्चन नंबर 1 है, चाणक्य मौर्य शासक के मंत्री थे। तो यहाँ पर चाणक्य कौन से मंत्री थे ये नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना था चाणक्य चंद्रगुप्त के मंत्री थे। आपने कौन सा आंसर किया है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में इसका ऑप्शन 2 है, शक शासक रुद्रदामन द्वारा सरोवर का जीर्णोद्धार किया गया। तो यह सरोवर है सूरदर्शन झील। इसके बाद में इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम है।
तो दोस्तों इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम है रिहला। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 था, शेख निज़ामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें कहकर संबोधित करते थे, तो उन्हें चिश्ती कहकर संबोधित करते थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, 1756 में बंगाल के नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया, तो ये हमला करने वाले कौन से नवाब थे? तो दोस्तों ये नवाब हैं नवाब सिराजुद्दौला। तो दोस्तों इस तरह से आपके रिक्त स्थान आए थे जिन्हें आपको सही आंसर देना था। तो दोस्तों इतना आपने सही किया है तो आपके 15 नंबर सही हो चुके हैं। 16 नंबर आपके सही हो चुके हैं, यानी कि 80 में से आपके 16 नंबर तो सही हो चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमने कल के मॉडल पेपर्स में बताए थे और वहीं से अधिक क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और आगे भी हम ऐसे ही मॉडल पेपर्स करेंगे। आपके क्लास 12 के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के मॉडल पेपर्स करेंगे और उम्मीद करेंगे कि उसमें से अधिक क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। तो दोस्तों उन्हें भी आप ज़रूर देखना। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं, उनमें से अधिकांश क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही आगे आपके क्वेश्चन होते हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आरंभ होते हैं। तो यहाँ पर है, कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया, इसका आंसर आपने किस तरह दिया है हमें ज़रूर बताइएगा। और इस पेपर की पीडीएफ आपको, आंसर सहित पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था ब्रिटिश सरकार के भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 है, महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों किया? तो दोस्तों इसका विरोध किया, दलित वर्गों को अल्पसंख्यक के समान घोषित किया जाना था। उन्हें 2 मताधिकार दिए गए थे, एक का उपयोग अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए और दूसरे का इस्तेमाल आम निर्वाचन क्षेत्र में किया जाता था, इसीलिए इन्होंने विरोध किया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 356 में क्या प्रावधान है? तो दोस्तों इसका जो प्रावधान है आपने कौन सा आंसर किया है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसका जो प्रावधान है, केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया हो, तब ये 356 अनुच्छेद लगाया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान निर्माण में किन 2 प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो दोस्तों ये प्रशासनिक अधिकारी हैं बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव, और दूसरे हैं SN मुखर्जी। तो यहाँ पर आपको 2 देखने को मिले होंगे, इनका नाम है BN राव, पहले तो हैं BN राव और दूसरे हैं SN मुखर्जी, SN मुखर्जी, ये दोनों हैं। और दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है आपके 5वां, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सेलखड़ी पत्थर की क्या उपादेयता थी? तो दोस्तों सेलखड़ी पत्थर की क्या उपादेयता थी, ये आप सबको क्वेश्चन अच्छी तरह से आता होगा। फिर भी सेलखड़ी आमतौर पर सफ़ेद, भूरे, हरे, अन्य मामलों में लाल काले रंग का होता है। पत्थरों से कटोरे, बक्से, छोटी वस्तुएं जैसे मूर्तियां, मन के मोहरे, तावीज और दुपट्टे बनाए जाते थे, इसीलिए इनके बहुत ही उपयोगी उपादेयता थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1920 के दशक में भारत में सांप्रदायिक तनाव के कोई 2 कारण लिखिए। तो दोस्तों भारत में सांप्रदायिक तनाव के कोई 2 कारण कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपने कौन सा आंसर सही किया है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई? तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में की गई है।
संस्कृत भाषा में की गई हैं। और प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? समुद्रगुप्त द्वारा जारी किया गया था और इसे हरिसेन ने की थी। इसकी रचना किसने की? हरिसेन ने। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, नयनार कौन थे? तो दोस्तों नयनार एक स्त्री आलमवर भक्त थी जो शिव जी की भक्त थी, उसे नयनार कहा जाता है। तो दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है, तालीकोटा के युद्ध को अन्य नाम से जाना जाता है। तो तालीकोटा को राक्षसी राक्षसी तंगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। राक्षसी तंगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसकी स्थापना करने वाले हैं विलियम विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। इसके बाद में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया इंडो सार्वजनिक शैली का स्थापत्य कला का उदाहरण है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों ये सभी आप सबको भी याद होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो दोस्तों ये जो आपके ये पेपर था, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और इसके हमने सोल्व किए हैं। और इन दूसरे क्वेश्चन के आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इन सब के आंसर हम आपको पूरी आंसर के सहित उपलब्ध करवा देंगे। तो दोस्तों क्लास 12 के इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर्स व राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।